Good morning, student. Standard 11th. सब्जेक्ट है SPNCC. चैप्टर 1. लेक्चर नंबर 4. ओके, हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए है सब्जेक्ट SPNCC चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 4. ये हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी. उसमें आज जितने भी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बारे में देखेंगे. ये पार्ट 1 का चैप्टर है, याद रखना है आपको. ठीक है, ये पार्ट 1 में से जो CC है यानी जो कॉमर्शियल कोरेस्पोंडेंस है उसका फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है. ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन का. मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में जो पहला है वो है ओरल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन अंडरटेक बाय द वे ऑफ स्पीकिंग यूजिंग लैंग्वेज वर्ड वेल suited फॉर द इंफॉर्मेशन और मैसेज इज नोन एज ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन बनता है कि व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन या ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो याद रखना है, the communication undertaken by the way of speaking using language words well suited to the information message is known as oral method of communication. आपके जो भी आप ओरली यानी जो आप बोल के एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश करते हो जिसमें आप लैंग्वेज और वर्ड यूज़ करते हो, हम वहाँ पे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो जनरली हमारे इन्फॉर्मेशन और मैसेज के लिए सूट करता है. उन्हीं वर्ड्स को आप यूज़ करके ना अपना मैसेज क्रिएट करते हो और सामने वाले को समझाने के लिए ओरली समझाने की कोशिश करते हो. वे ऑफ स्पीकिंग, उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओके, आगे देखते हैं. इन दिस मेथड क्लैरिटी, pronunciation and loudness of sounds are essential features. Okay, what are the main features of oral communication? आपको याद रखना है यहाँ पे कि oral communication का जो main features क्या है. तो देख रहे हो, पहला क्लियरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन. आप जो भी वर्ड्स प्रोनाउंशिएट कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. दूसरा लाउडनेस ऑफ साउंड्स, आपका जो साउंड्स है, आपकी जो वॉइस है वो लाउड होनी चाहिए, लेकिन किसी को इरिटेट करे इस तरह का नहीं होना चाहिए. मीन्स कि आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो आप चीज़ें बोल रहे हो वो क्लियरली सामने वाले को सुनाई देना चाहिए. तो ये इसके दो एसेंशियल फीचर्स है जो कि ओरल कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है. ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दिया है. इन दिस मैथड क्लियरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड लाउडनेस ऑफ साउंड्स आर एसेंशियल फीचर्स. ये यहाँ तक हमने बात की थी. टॉक, डिस्कशन, फोरम, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. अब 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपको क्या याद रखना है? टॉकिंग, जो आप नॉर्मल एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, किसी टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन करते हो. जो फॉरम होता है यानी जो जनरल मीटिंग बुलाई जाती है शेयर होल्डर्स की, उसको फॉरम कहते हैं जनरली. उसकी बात की गई है. लेक्चर, जो क्लासरूम में आप लेक्चर अटेंड करते हो. जो ग्रुप डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप के बीच में. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के दिए गए हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. तो ये ओरल था, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन अंडरटेक बाय द वे ऑफ राइटिंग यूजिंग स्क्रिप्ट, लैंग्वेज वर्ड वेल सूटेड टू द इंफॉर्मेशन और मैसेज इज नोन एज मेथड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ओके, यहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आप वे ऑफ स्पीकिंग यूज़ करते थे, यहाँ पे वे ऑफ राइटिंग यूज़ करोगे और कुछ चेंज नहीं होगा. यहाँ पे वे ऑफ राइटिंग यूजिंग स्क्रिप्ट यानी कोई भी स्क्रिप्ट ले सकते हो. लैंग्वेज और वर्ड आपको उसी तरह के यूज़ करने हैं जो कि आपके मैसेज और इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करता हो. तो इसको हम क्या कहेंगे? रिटन कम्युनिकेशन. तो आपको याद रखना, ये डेफिनेशन आ गया. व्हाट आर द रिटन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन.
अब इसके उसमें आपने देखा कि प्रोनाउंसिएशन और लाउडनेस उसका फीचर्स थे, इसके फीचर्स क्या है देख लेते हैं। इन दिस मेथड स्टाइल ऑफ राइटिंग, सेलेक्शन ऑफ वर्ड आर एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, उसमें प्रोनाउंसिएशन एंड लाउडनेस था। यहाँ पे आपको याद रखना है स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने की आपकी स्टाइल किस तरह की है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे लेटर को प्रॉपर और परफेक्ट बनाने में। और दूसरा है सिलेक्शन ऑफ वर्ड, आप किस तरह के वर्ड सेलेक्ट करते हो अपने लेटर के लिए, ये दोनों एसेंशियल फीचर्स है रिटन कम्युनिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। उसमें आपने देखा टॉकिंग, डिस्कशन, लेक्चर थे। इसमें देखते हैं तो लिटरेचर, बुक्स, लेटर राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, ईमेल, न्यूज़पेपर, periodicals, advertisement or hoardings, handbills, leaflets are the example of रिटर्न कम्युनिकेशन। ये सारे चीज़ें जो कि रिटर्न में आपको अवेलेबल होते हैं, ये सारे रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। जिसमें आप लिटरेचर के बारे में जानते हो, लिटरेचर क्या होता है। उसके बाद बुक्स की बात करिए, लेटर की बात करिए। नेक्स्ट आता है मैन्युस्क्रिप्ट, जो हम कहीं पे भी जाते हैं, जनरली आप होटल में या फिर कहीं भी कैफ़े जाते हो तो वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट आप डिमांड करते हो। नेक्स्ट आता है ईमेल, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, जो कि जैसे कि जॉब वैकेंसीज़ के लिए जो 15 डेज़ के अंदर जॉब रिलेटेड वैकेंसीज़ की जो बुक आती है उसको पीरियोडिकल्स बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग्स, जो कि आप मार्केट में लगे हुए बैनर्स देखते हो, उसकी बात करिए। फिर हैंड बिल्स और लेफलेट्स, जब भी हम कहीं जाते हैं, शॉपिंग करते हैं या कुछ भी, तो जो वो बिल्स हमें प्रोवाइड करते हैं उसकी बात की है। तो ये सारे चीज़ें रिटर्न कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आर द एग्जांपल्स ऑफ मेथड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी टॉपिक आ रही है। नेक्स्ट में बात किया गया है विजुअल की। ओके, जिसको आप जनरली देख के चीज़ें समझ सकते हो। The communication taking place in the form of reading or looking at a sign, symbol, pictures, chart, etc. with or without the use of word, spoken or heard is called visual method communication. ओके, विजुअल मेथड कम्युनिकेशन क्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिस कम्युनिकेशन को आप रीडिंग और लुकिंग द साइन, जिसको रीड करके या फिर देख के किस चीज़ को देखोगे कि आपको पता चलेगा विजुअल है। तो साइंस, जो भी साइन, आप जैसे कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रास्ते में हम ऐसा पता करना होता है कि हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से कितना दूर है, तो आपने देखा होगा माइलस्टोन लगे होते हैं वहाँ पे, तो उसमें उसको देख के या साइन देख के हम समझते हैं। सिम्बॉल्स होते हैं बहुत सारे तरह के, जैसे कि बहुत सारी जो बिग कंपनीज हैं, फॉर्म है, उनके सिम्बॉल्स होते हैं। आप पिक्चर्स होते हैं बहुत सारे अवेलेबल, चार्ट होते हैं, मैप होता है। ये सारी चीज़ें ना विद और विदाउट यूज वर्ड, ये सारे जो कम्युनिकेशन होता है, या तो आप बोल के या बिना बोले इसमें वर्ड यूज भी कर सकते हो, और नहीं यूज किए बिना भी हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, स्पोकन और हियर्ड इज कॉल्ड विद और विदाउट यूज वर्ड, स्पोकन और हियर, बिना शब्द यूज किए, बिना बोले या बिना सुने भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, जिसको हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। यानी यहाँ पे आई साइट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। यानी अगर आप किसी से पूछना नहीं चाहते, अगर आप चीज़ें समझ सकते हो तो इसे देख के समझ सकते हो, और आप अपने जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पे जा सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा 4th नंबर का पॉइंट है ओके, 4th पॉइंट देखते हैं, ऑडियो की बात करी गई है। ओके, यूजिंग लैंग्वेज, वर्ड एंड मेकिंग डिफरेंट साउंड्स इवन इफ स्पीकर एंड लिसनर आर नॉट फेस टू फेस, द ऑडियो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस बाय लिसनिंग टू व्हाट दे कन्वे। ओके, यूजिंग लैंग्वेज एंड वर्ड्स मेकिंग डिफरेंट साउंड्स, यहाँ पे लैंग्वेज और वर्ड्स को यूज़ करके आप डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हो। यहाँ पे दिख रहा है मेकिंग डिफरेंट साउंड्स इवन इफ स्पीकर एंड लिसनर आर नॉट फेस टू फेस। इसमें ऑडियो में क्या होता है कि आप जो सुनने वाले होते हैं और जो लिखने वाले होते हैं वो दोनों एक दूसरे के टच में नहीं होते हैं। ओके, एक दूसरे के क्या होते हैं, टच में नहीं होते हैं।
नेक्स्ट होता है द ऑडियो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस बाय द लिसनिंग टू व्हाट दे कन्वे। और एक से दूसरे जगह पे होने के बावजूद हम जो सामने वाली पार्टी कहना चाहती हो हम आसानी से इजीली समझ पाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑडियो कम्युनिकेशन। जैसे कि कोई सॉन्ग आप सुनते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगर हमारे सामने हो तो वही सॉन्ग सुन पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। आप कहीं भी होते हो, हम कभी भी सुन सकते हैं और वो जो भी वर्ड्स या फिर जो भी गाना चाहता है वो इजीली आप समझ पाते हो, तो इसको हम ऑडियो का एक बेस्ट एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, तो रेडियो, टेलीफोन, सीडी, टेप रिकॉर्डर आर द एग्जांपल ऑफ दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑडियो के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, तो रेडियो, टेलीफोन, सीडी, टेप रिकॉर्डर, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। क्योंकि इसमें आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते हो, सिर्फ हियर कर सकते हो, सिर्फ सुन सकते हो। तो ये था ऑडियो। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं ऑडियो विजुअल, जिसमें आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। ऑडियो विजुअल की बात करिए। इन दिस it is that method of communication where the activity of watching and listening take place simultaneously। ओके, यहाँ पे एक दूसरे जो हमारा वॉचिंग एंड हियरिंग का काम है वो साथ में होता है, एक साथ में ही कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। जैसे मोशन पिक्चर्स हुआ, डीवीडी हुआ, टेलीविज़न, कंप्यूटर आर द एग्जांपल ऑफ दिस ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ये सारे जो है आपको जो भी अब मैंने बताया, मोशन पिक्चर से लेके आपको ये जो कंप्यूटर तक, ये सारे ऑडियो विजुअल के एग्जांपल्स हैं। वेयर विद द हेल्प ऑफ डिवाइस और अप्लाइंसेस बोथ एक्टिविटी टेक प्लेस साइड बाय साइड। ये जितने भी अप्लाइंसेस और डिवाइस की बात की गई थी, इसका यूज़ करके आप दोनों साइड बाय साइड, यानी आप सुन भी सकते हो और चीज़ों को देख भी सकते हो ईजिली। मतलब ये होता है कि ऑडियो विजुअल जो कम्युनिकेशन होता है वो सबसे ईजी है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं देखने या सुनने की, वो अराइज ही नहीं होती, आप इजीली चीज़ों को देख भी लेते हो और समझ भी लेते हो। नेक्स्ट आता है साइलेंस फीचर्स की बात की गई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कम्युनिकेशन करने की। इट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर इवन द ऑब्सेंस ऑफ वर्ड। याद रखना है, साइलेंस में क्या होता है कि किसी भी तरह का वर्ड अटेयर नहीं होता है। यहाँ पे जो पूरी तरह से चीज़ें साइलेंस होती है, यहाँ पे आपके जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपके समझाने का तरीका होता है, उसी के थ्रू आप है ना अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचा सकते हो। स्पोकन और रिटन मैसेज इज़ कन्वे थ्रू साइलेंस। यहाँ पे आप जो भी बोलना चाहते हो, जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं, उसको आप साइलेंस मोड पे ही आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हो। कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल विदाउट वर्ड। और ये जो टॉपिक है, जो साइलेंस है, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि हम बिना वर्ड यूज किए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साइलेंस जनरली कन्वे कॉन्सेंट बट एट अ टाइम सो डिसएग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे बातें तो हम पहुँचा तो देते हैं, लेकिन जो डिसएग्रीमेंट यानी हमारे बात से लोग सहमत ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे वर्ड और जो लैंग्वेज है आप यूज़ नहीं करते हो, कुछ बोलते नहीं हो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि लोग हमारी बातें समझ ना पाए और उससे जो हमें रिस्पॉन्स और फीडबैक मिलना चाहिए वो ना मिल पाए। एम्पैथी कैन बी कन्वे थ्रू द साइलेंस, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें साइलेंस मोड पे होता है। Pauses in the verbal communication catches attention and the time also make communication emphatic। ओके, यहाँ पे जो पॉजेज होता है वर्बल कम्युनिकेशन को, जो हमारे अटेंशन को कैच करने का काम करता है, एंड टाइम इज ऑल्सो मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। और इसके लिए जो टाइम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी को कुछ बोलना और उसको इशारों में साइन और सिंबल के थ्रू समझाने की कोशिश करना, थोड़ा दोनों अलग चीज़ें हैं, और इसलिए इसमें जो टाइम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो ही आप अपने मैसेज को जनरली लोगों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो कुछ दिया हुआ है नीचे। अमॉन्ग वेरियस मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन मैथड ऑफ कम्युनिकेशन पॉपुलरली यूज। ओके, इतने सारे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा, लेकिन उसमें दो ही ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओरल एंड सेकेंड वन है रिटन। दे सिंप्लीफाई इंटरेक्शन थ्रू द कॉन्सेप्ट, फीलिंग, इंफॉर्मेशन
एंड मेक फॉर्मल एंड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे हम कौन से चीज़ों को यूज़ करके हमारे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है और कॉमर्शियल कम्युनिकेशन है उसको आप पॉसिबल बनाते हो या सक्सेसफुल बनाते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपकी फीलिंग्स है, इन्फॉर्मेशन है जो हमारे ओरल और रिटन कम्युनिकेशन को कॉमर्शियल जो वेज पे है उसको सक्सेसफुल बनाता है। लास्ट देख लेते हैं, लेट अस नाउ एग्जामिन देयर कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। यहाँ पे अब नेक्स्ट आने वाला है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको आपको मैथड ऑफ कम्युनिकेशन जो क्वेश्चन बन रहा है, एक्सप्लेन द मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करने रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।